हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। इसी के साथ आज है 28 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2022। 28 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर है 1। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का बी। 27 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्व पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 1980 में इस दिन की स्थापना की थी। 1997 में UNWTO ने इस दिन को मानने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया। 2022 में इसका मेजबान इंडोनेशिया देश है और इसकी थीम रीथिंकिंग टूरिज्म है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में स्वदेश में विकसित विमान ईंधन ABGAS 100 LL का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी। हरदीप पुरी द्वारा हाल ही में स्वदेश में विकसित विमानन ईंधन ABGAS 100 LL का शुभारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वदेशी रूप से विकसित ABGAS 100 LL का शुभारंभ किया, जो पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इस ईंधन का विकास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वडोदरा में अपनी प्रमुख रिफाइनरी में किया गया। वर्तमान में भारत इस प्रकार के विमानन ईंधन का आयात यूरोपीय देशों से करता है। इंडियन ऑयल कॉर्प के अध्यक्ष श्रीकांत वैद्य जी हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में NPCI के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए। दिलीप असवे को हाल ही में NPCI के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। दिलीप असवे को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम NPCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। असवे ने 2018 में NPCI के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वह NPCI के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। NPCI भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है, जिसे 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। लद्दाख में हाल ही में आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, लद्दाख। लद्दाख में आइस हॉकी सीजन से पहले इस क्षेत्र में खेल को
बढ़ावा देने के लिए लद्दाख खेल विभाग, लेह हिल काउंसिल और आइसर ग्रुप फाउंडेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह नई साझेदारी एक स्थायी तरीके से बुनियादी ढांचे और पूर्ण आइस हॉकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी। यह खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और एक्सपोजर टूर भी प्रदान करेगा। और लद्दाख एलजी यानी आर के माथुर हैं, यानी कि लद्दाख के गवर्नर कौन है? आर के माथुर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में CEC LAHDC कारगिल ने किस राज्य में पहले मेगा किसान मेले का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। लद्दाख में हाल ही में CEC लद्दाख कारगिल ने पहले मेगा किसान मेले का उद्घाटन लद्दाख में किया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। CEC लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख कारगिल फिरोज अहमद खान ने कारगिल में पहले मेगा किसान मेले का उद्घाटन किया। इसका आयोजन शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर द्वारा किया गया। मेले में कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को नवीनतम तकनीकों और अधिक उपज देने वाली किस्मों और जैविक खेती के उपयोग के बारे में जानकारी दी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर नामक योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर नामक योजना को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक योजना 2022 को मंजूरी दे दी। इस योजना में बच्चों के स्वास्थ्य, मस्तिष्क के विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कम उम्र में ही उचित देखभाल और प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में बथुकम्मा पुष्प उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। तेलंगाना में हाल ही में बथुकम्मा पुष्प उत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तेलंगाना बथुकम्मा में राज्य पुष्प उत्सव शुरू हुआ। 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान महिलाओं और लड़कियों विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाने गाती हैं और नृत्य करती हैं। मौसम के अंत में स्थानीय तालाब में फूलों को विसर्जन की व्यवस्था भी करती हैं। बथुकम्मा का अर्थ है देवी माँ जिंदा हैं। और मुख्य समारोह 3 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसे सदहुल्ला बथुकम्मा के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रुपया में व्यापार निपटान के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, यूको बैंक। हाल ही में रुपया में व्यापार निपटान के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक यूको बन चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। यूको बैंक को भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रूस के गज़प्रोम बैंक के साथ एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है।
इसके साथ यह भारतीय मुद्रा में व्यापार को निपटाने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने एक परिचय पत्र जारी किया, जिसमें भारत और अन्य देश के बीच रुपए में व्यापार समझौता करने की अनुमति दी गई। यूको बैंक के सीईओ सोमा एस प्रसाद हैं और मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ एलन ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। वह कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। वर्ष 2023 तक यूनिलीवर के सीईओ एलन ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की। वह 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यूनिलीवर के सीईओ एलन जो 2023 के अंत में अपनी भूमिका से सेवानिवृत्त होंगे। वह सीईओ के रूप में 5 साल और कंपनी में लगभग 4 दशकों के बाद यूनिलीवर को छोड़ देंगे। यूनिलीवर ब्रांडों में मैग्नम आइसक्रीम, सिप सतह क्लीनर और डव साबुन शामिल हैं। जो के तहत यूनिलीवर 2022 के अंत में अपनी डच और ब्रिटिश कॉर्पोरेट संस्थाओं में विलय के साथ पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी बन गई है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ऑस्कर विजेता लुइस फ्लेचर का निधन हो गया। वह किस देश की निवासी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी, अमेरिका। हाल ही में ऑस्कर विजेता लुइस फ्लेचर का निधन हो गया। वह अमेरिका की निवासी थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 1976 में वन फ्लू ओवर द कुकुज नेस्ट में नर्स रेस्ट की भूमिका के लिए ऑस्कर जीतने वाली अमेरिकी अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का सितंबर 2022 में निधन हो गया। फ्लेचर अपने अकादमी पुरस्कार जीतने के बाद उसी भूमिका के लिए ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी। उनका करियर टीवी और फिल्म सहित 6 दशकों तक चला। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2022 में अब तक का सबसे अधिक वेतन वृद्धि वाला एकमात्र देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। भारत 2022 में अब तक का सबसे अधिक वेतन वृद्धि वाला एकमात्र देश बन चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। AON प्लस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वेतन में 2022 में 10.6% की वार्षिक वृद्धि की तुलना में 2023 में 10.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। फर्म ने भारत में 40 से अधिक देशों की 1300 कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया। विश्व स्तर पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 2022 में अन्य देशों की तुलना में अब तक सबसे अधिक वेतन वृद्धि हुई है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में सेशल्स में आयोजित होने वाले युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से किस INS ने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, INS सुनयना ने हाल ही में सेशल्स में आयोजित होने वाले युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से INS में हिस्सा लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। INS सुनयना ने पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में प्रवेश किया। यह संयुक्त समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेगा। पहली बार एक भारतीय नौसेना का जहाज किसी संयुक्त समुद्री बल अभ्यास में भाग ले रहा है। इसमें भारत, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा और न्यूजीलैंड भाग लेंगे और यूके और स्पेन के जहाज़ों की भागीदारी देखी जाएगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए, राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु में 2008 रेट यानी कि 2008 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF की स्थापना की गई। ICMF फैसिलिटी इसरो को एक ही छत के नीचे संपूर्ण रॉकेट इंजन का निर्माण में सक्षम बनाएगी। 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ICMF का उद्घाटन किया, जिसमें 70 से अधिक उच्च तकनीकी वाले उपकरण और परीक्षण सुविधाएं हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, बंडारू विल्सन बाबू को हाल ही में मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। IFS अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। यूरेशिया डिवीजन में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे विल्सन बाबू राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे। राजधानी है एंटानानरिवो, मुद्रा एरीरी और राष्ट्रपति हैं एंड्री राजोएलिना। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लेबर कप 2022 टीम वर्ल्ड ने किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, टीम यूरोप ने हाल ही में लेबर कप 2022 टीम वर्ल्ड ने हराकर अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेबर कप जीता। टीम वर्ल्ड के फ्रांसीसी टियाफोए और फेलिक्स ऑगर ने प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्टेफानोस सितसिपास और नोवाक जोकोविच को हराया। लेबर कप टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हाइट कोर्ट प्रतियोगिता है। यूरोप के अलावा सभी महाद्वीपों के खिलाड़ी टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहला संस्करण 2017 में हुआ था। आइए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते एक बार। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एम्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एम श्रीनिवासन को। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण रखरखाव विधेयक 2022 को वापस ले लिया? तो इसका राइट आंसर था गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सिक्किम के गंगटोक में आयोजित होने वाला डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 2.5 लाख जल दूत को शामिल करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा असम ने। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में किस राज्य ने बैंकिंग परिचालन का 100% परिचालन हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार कमान नामक योजना शुरू करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर होगा
मीना कंडासामी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में बीपीसीएल ने किस देश की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में रेलटेप कॉर्प ने किसे अपना नया एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा संजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सोहेला ब्रेवरमैन को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा शहीद भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में एससीओ सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री आरिदान मोहम्मद का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में यहूदियों का नया साल रोज़ हसना कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी 26 और 27 सितंबर दोनों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।